नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बिहार विधानसभा चुनाव के राजनीतिक विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। इस समय बिहार विधानसभा में जनता दल यू और बीजेपी शासित राज्य है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा चुनाव में दोबारा सत्ता में आने के लिए नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों मिलजुल कर पूरी ताकत लगाए हुए हैं। उधर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस मिलकर 2020 में दोबारा वापसी की तैयारी कर रहे हैं। आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि 2015 के चुनाव में बीजेपी ने 53 विधानसभा सीटें जीती थी और उस समय जनता दल यू ने 71 सीटें जीती थी। राष्ट्रीय जनता दल 80 सीट जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में था। बीजेपी का सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी ने उस समय 2 सीटें जीती थी और कांग्रेस 27 सीट जीती थी। तब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों ने मिलकर 2015 में सरकार बनाई थी। दोनों के बीच मनमुटाव हुआ और नीतीश कुमार ने लालू यादव को छोड़ा। 2019 के चुनाव नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़े। 2019 के चुनाव का जो विश्लेषण है वो बताता है कि 243 जो विधानसभा सीटें हैं उनमें बीजेपी ने 96 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की और जनता दल यू ने 92 सीटों पर बढ़त हासिल की। यहाँ तक कि लोक जनशक्ति पार्टी जो 2015 में सिर्फ 2 सीटों तक सीमित थी, उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में 35 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई। राष्ट्रीय जनता दल 80 सीट जो 2015 में जीत चुकी थी, 2019 में उनकी सिर्फ 9 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त रही और वो लोकसभा में कोई सीट नहीं जीत पाए। कांग्रेस ने 2015 में 27 विधायक बनाए थे और 2019 के चुनाव में वो सिर्फ 5 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी बढ़त बना पाई। अब जो गहमा गहमी चल रही है वो इस बात पर चल रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी अपना हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है और जनता दल यू अपनी हिस्सेदारी घटाना नहीं चाहती, बीजेपी भी अपनी हिस्सेदारी नहीं घटाना चाहती। तो ऐसे में गठबंधन जो बीजेपी, जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच होगा उसमें कहीं ना कहीं पेच फंसा है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच भी ऐसी ही स्थिति है। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस अब बिहार में लालू यादव की पार्टी के भरोसे नहीं टिकना चाहती। वहाँ बहुत सारे कांग्रेस नेता स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं और राष्ट्रीय जनता दल में बगावत हो चुकी है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में जो अब तस्वीर बदली है उसमें एक तरीके से बीजेपी और जनता दल यू का बढ़ता जनाधार है और लोक जनशक्ति पार्टी उसके बीच में अपनी विस्तार करना चाहती है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन चुनावों में बढ़त बढ़ाने के लिए क्या जनता दल यू केंद्रीय मंत्रिमंडल में वापसी करेगी या बीजेपी अपने कुछ नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करेगी जो बिहार से जुड़े हुए हैं। वहीं क्या लोक जनशक्ति पार्टी क्या जो सीटें गठबंधन देगा उस पर सहमत होगी या उनके बीच में टकराव बढ़ेगा। मेरा यह मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में छोटे छोटे दल अहम भूमिका में होंगे क्योंकि 2015 में हिंदुस्तानी अवामी दल ने 2.3% वोट हासिल किए थे। हालांकि उनका एक ही विधायक जीत पाया था, लेकिन 2019 के चुनाव में उनकी 2 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त थी। इसी तरीके से बीएसपी 2.1% वोट लेकर बिहार में अच्छा खासा जनाधार उनका तैयार है, लेकिन इस बार वो कितनी तैयार है उसको लेकर भी झगड़ा है। वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। उससे दलित वोट कितना बिखरेगा यह भी देखना होगा। तो ये चुनाव कुल मिला के बड़ा दिलचस्प है। 2015 के चुनाव में 6 करोड़ 62 लाख वोटरों ने वोट दिया था और अब आने वाले दिनों में बिहार का जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण किस करवट बैठेगा ये समय बताएगा। अभी तक बिहार की ये स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए। देखते रहिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं विनोद शर्मा, नमस्कार।